आप लोग बीकॉम से हैं। मैं आपके जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि मैं विगत 4 साल से 11th और 12th को पढ़ाना कुछ अपनी व्यस्तता के चलते, अपने बच्चों पर ध्यान देने के चलते, लोड के चलते मैंने बंद कर दिया था। तो निश्चित ही आप पहली बार आपकी मुलाकात हमसे हो रही है। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सेशन आज से जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी बैच स्टार्ट होगा सबका वीडियो मेरा यूट्यूब और फेसबुक प्रोफेशनल पर भी उपलब्ध रहेगा। तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि कितने लोग इसमें से साइंस फैकल्टी से आए हुए हैं। ठीक, देखिए आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब जाकर के बच्चे 11th में उनको कॉमर्स भी किसी चिड़िया का नाम है, अकाउंट्स क्या होता है ये जानना प्रारंभ करते हैं। लेकिन पहले, बहुत पहले 50 के आसपास में, 1950 के आसपास में जब 7वीं बोर्ड होता था, तब 10th बोर्ड नहीं होता था। उस समय 7वीं बोर्ड पास करने के बाद बच्चे जब 8वीं में जाते थे, उसी समय वर्गीकरण हो जाता था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी का। तो 8वीं से बच्चे कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स फैकल्टी में बढ़ जाते थे। बाद में चल कर के जब 10th बोर्ड हुआ, उस समय 7वीं बोर्ड ख़त्म कर दिया गया। तो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स फैकल्टी 9th से लागू हो गया, जो अभी भी है। लेकिन बच्चे इसलिए नहीं जानते हैं कि इत्तेफाक से कॉमर्स को एडिशनल सब्जेक्ट में, अतिरिक्त विषय में डाल दिया गया है। इसीलिए बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि 11th से ही कॉमर्स पढ़ना है, जो कि गलतफहमी है। जो भी कॉमर्स के बच्चे होंगे, इसमें जो 11th 12th पढ़ के आए होंगे, मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि निश्चित ही वे जब पहली बार पढ़ना शुरू किए होंगे तो उनको यहीं से पढ़ाया गया होगा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया होगा कि ये जितने चीज़ हैं ये सब डबल एंट्री सिस्टम के हिस्से हैं। लेकिन उससे भी पहले कॉमर्स के कुछ परिचय हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे बच्चों का बेस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं, बहुत से बच्चे पहले भी बोलते थे कि YouTube पर चैनल बनाइए और क्लास का वीडियो डालिए। मैं ध्यान नहीं देता था, मैं मजाक में उड़ा देता था इस बात को। लेकिन चूँकि अब जाकर के मुझे लगा कि नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहकर भी उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, अच्छे कहीं दूर देहात वगैरह में नहीं मिल पाता है, इसलिए कॉमर्स से बच्चे भाग रहे थे। मैंने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय किया कि नहीं, अपनी वीडियो मैं यूट्यूब और फेसबुक प्रोफेशनल पर लोड करूँगा, जिससे गरीब और पढ़ने वाले जुझारू बच्चों तक मेरी बात पहुँच पाए और हो सकता है कि उससे वे लाभान्वित हों, इसी उद्देश्य से। तो आइए मेन मुद्दा पर। सबसे पहले आपको ये बताया जाता होगा कि खाते 3 तरह के होते हैं, जो गलत है। खाते 3 तरह के होते हैं, ये पहली बार ही आपके ध्यान में होगा। हाँ बोलिए।
ठीक है, ठीक है। मैंने बोला ना कि खाते 3 तरह के होते हैं, जो गलत है। पहले ही ये बेस कमज़ोर हो जाता है। मान लीजिए कि ये खाते 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जिसको आपके दिमाग में सेट हो जाता है। हालांकि ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बेस के लिए वो सही नहीं है। मान लीजिए कि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अब तो बहुत से एग्ज़ाम में कॉमर्स वगैरह का भी सवाल पूछ रहा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आपसे पूछ दिया और उसमें विकल्प दे दे 2, 3, 4, तो आप 3 भरिएगा, वहीं आप गलत हो जाइएगा। किसी इंटरव्यू में आप ले रहे हैं भाग और उसमें आपसे पूछ दिया जाए कि खाते कितने तरह के होते हैं, वहाँ जा कर के आप अगर 3 बोल दिए तो तुरंत आप ख़त्म, बाजार ख़त्म वही। इसलिए आइए थोड़ा सा इस पर गहनता से मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आपके लिए धैर्य रखिए, 2-3 क्लास जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, लेखांकन की मूलभूत अवधारणाएं। आगे आपको 2-3 क्लास के बाद मैं फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग पर लाऊंगा, जो आपका चैप्टर है। लेकिन आपका बुक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये, चूँकि YouTube पर मैं डालूंगा, प्रोफेशनल पर डालूंगा, इसलिए सिर्फ आप ही को इससे बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेनिफिट होगा मास्टर क्लास, एमकॉम के लिए भी हो सकता है, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों पार्ट में पढ़ना है। इसको सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में भी पढ़ना है, सीए सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी में भी उसके भी बच्चे होंगे, वे भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास सार्थक हो उनके लिए भी, चूँकि मेरा ये पहला वीडियो होगा। आगे आइए, इसको चर्चा करने के पहले मैं चल रहा हूँ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे को बीकॉम कर जाते हैं, बहुत से बच्चे एमकॉम कर जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। कोई हड़बड़ा करके पूछ दे कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है तो हलवला जाते हैं लोग। इसीलिए मैं किसी भी बैच को शुरू करने के पहले या किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले इस मूलभूत अवधारणाओं पर जो सूक्ष्म बातें हैं उस पर सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ। आगे आइए, लेखांकन की मूलभूत, ये कॉमर्स, वाणिज्य, कॉमर्स जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 शब्द से अवगत होना पड़ेगा। देखने में लगता है कि सभी शब्द एक ही हैं, लेकिन इनमें बहुत से माइनर डिफरेंस है। सबसे पहला उठाइए, सबसे पहला 1 नंबर में है ट्रेड, व्यापार। व्यापार की परिभाषा है लाभार्जन के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग आइटम। लाभार्जन के उद्देश्य से किया गया क्रय एवं विक्रय व्यापार कहलाता है। इसका शॉर्ट परिभाषा यही है। इसका शॉर्ट परिभाषा यही है। अब आइए, ऐसा क्रय एवं विक्रय जो लाभ कमाने से के उद्देश्य से किया गया हो, जिनका इंटेंशन लाभ अर्जन करना हो, और वो भी किसी खास वस्तु के लिए
जो ट्रेडिंग आइटम है, जैसे दुकान है किसी चीज़ का, कपड़ा का दुकान है, और कपड़ा का दुकान में कपड़ा जो है सो खरीदा जाता है बेचने के लिए, और उसी में कुर्सी हो गया, आपको कंप्यूटर हो गया, वो जो बेचा जाए वो ट्रेडिंग आइटम नहीं है। ट्रेडिंग आइटम कपड़ा की दुकान का कपड़ा है। इसलिए मैंने ट्रेडिंग आइटम, जिस चीज़ में आप व्यापार कर रहे हैं उसको लाभ कमाने के उद्देश्य से आप बेच रहे हैं, उसी को व्यापार कहते हैं। इसको कॉमर्स नहीं कहते हैं, इसको बिजनेस भी नहीं कहते हैं। इसका परिभाषा सिर्फ ये परिभाषा व्यापार का है। हालांकि आप गूगल वगैरह पर सर्च कर दिएगा तो इसको व्यवसाय का भी परिभाषा बता देता है लोग, गूगल पर भी देखिएगा तो। लेकिन जब और भी सूक्ष्मता से देखिएगा तो ये सब अलग अलग है, तो इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। ये देखिए, एक चीज़ बताइए कि लाभ कमाने के लिए क्रय एवं विक्रय आप कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को मैंने माना। लेकिन क्या व्यापार में हानि होता है कि नहीं? कुछ ऐसे भी वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का खरीद करके कुछ ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि उसको 90 रुपये में भी बेचा जाता है। तो यहाँ इस परिस्थिति में वो व्यापार कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। इसलिए कि मान लीजिए कि कपड़ा है, कपड़ा का व्यवसाय आप कर रहे हैं, रेडीमेड कपड़ा है, और 100 रुपये का मान लीजिए कि कोई कपड़ा खरीदे हैं, और उसका क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको बदल गया, मान लीजिए कि वो पुराना हो गया डिजाइन, और वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए 100 रुपये का 90 रुपये में भी बेचिएगा, 10 रुपया लॉस पर भी। चूँकि आपका रनिंग कैपिटल जो है सो डेट पड़ा हुआ है, वो जब आ जाएगा रनिंग में, वो कैपिटल 100 रुपये का था, लेकिन 90 रुपया ही अगर आ जाएगा तो फिर वो आगे प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन यहाँ वो 10 रुपया जो है लॉस, उसके चलते ऐसा नहीं है कि इसको व्यापार नहीं कहेंगे, वो व्यापार है। आपका उद्देश्य जो था वो लाभ कमाना था, हानि और लाभ तो व्यापार में लगा रहता है। तो इसलिए हानि ये नहीं कि ऑप्शनल में इसके कह दीजिए कि हानि हो गया तो ये व्यापार नहीं है। आगे आइए, इसको अब मिटा रहे हैं थोड़ा सा। अब आ जाइए ट्रेड के बाद, हालांकि इसका परिभाषा वगैरह नोट्स वगैरह भी मैं बना के रखता हूँ, जिसको ज़रूरत होगा वो संपर्क करेगा। मेरा नंबर है 82 10 89 39 33, ठीक है। दूसरा आ जाइए, इसको उठाइए, कॉमर्स। वाणिज्य, इसका बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। व्यापार तथा व्यापार के सहायक को वाणिज्य कहते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। इसको आइए ग्राफ में मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये व्यापार हो गया, जिसको मैंने बोला कि लाभार्जन के उद्देश्य से किया गया क्रय एवं विक्रय व्यापार कहलाता है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दौड़ाइए कि व्यापार में कुछ ऐसी संस्थाएं व्यापार के लिए है जो ज़रूरी है, जिसके बगैर व्यापार प्रभावित हो सकता है। उसमें आप ध्यान दीजिए, दिमाग दौड़ाइए कि क्या क्या इसमें हो सकता है। थोड़ा देर के लिए आप ध्यान दौड़ाइए। इसमें होगा
ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, है ना। सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने जाएगा तब ना बिकाएगा, नहीं तो एक ही जगह पड़ले रह जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद है आपको भंडारण, वेयर हाउस जिसको कहते हैं, जहाँ सामान रखा जाता है, गोदाम जिसको भी गोदाम भी कह सकते हैं, गोडाउन, गोडाउन। अब आप सोचिए, बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और देखिए, और मान लीजिए कि अब सामान परिवहन से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और बीच में चोरी हो गया, आग लग गया, डैमेज हो गया, कौन रिस्क लेगा? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, बीमा भी इसके सहायक हैं। और सब सामान है, ये है, दुकान सजल है, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, विज्ञापन नहीं होगा तो बिक्री नहीं होगा, इसलिए व्यापार प्रभावित हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, यह सब है। एक चीज़ इसको छोड़ दिए हैं, अपने कॉमन सेंस से भविष्य में लगे कि नहीं कुछ ये भी प्रभावित करता है, इसके सहायक हैं, तो आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट हुआ, व्यापार, व्यापार, व्यापार तथा व्यापार के सहायक जितने भी अंग हैं इनको कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। क्लियर? आगे आइए, अब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर देते हैं। इंडस्ट्री से आशय उस प्रक्रिया से है जहां कच्चे माल से वस्तु का निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषक जो हैं, गृहस्थ, वे भी इंडस्ट्री का रूप ही है। खाद्यान्न उत्पादित करते हैं और उपभोक्ता तक वो पहुंचता है। इसमें कोल कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिक कंपनी, जितने भी हैं, समझ लीजिए कि इंडस्ट्री उद्योग जो है वो कच्चे माल से या कच्चे साधन से उपभोग योग्य बनाने के स्थल को इंडस्ट्री कहते हैं, उस प्रक्रिया को। आगे आइए, बिजनेस, व्यवसाय, ये बहुत ही व्यापक रूप हो गया। इसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी व्यापार, वाणिज्य, इंडस्ट्री, ये सब को अपने में समाहित करता है ये व्यवसाय। इसमें कुछ ऐसी भी है संस्थाएं जैसे डॉक्टर, टीचर, जितने भी मेहनत कश लोग हैं, या क्या कहते हैं आपको, वकील हो गए, जितने भी प्रैक्टिशनर हो गए, डॉक्टर का क्लिनिक जो है चलाते हैं, या चार्टर अकाउंटेंट अपना फर्म चलाते हैं, वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा।
मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे होंगे, पहली बार वीडियो बन रहा है, आप लोग देख करके पुनः देख करके रिमाइंड हो लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नोट्स की ज़रूरत होगी तो संपर्क कीजिएगा। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उपलब्ध करा दूंगा। आगे मैं अब फिर इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, इस वाणिज्य को, कॉमर्स को। इसके लिए इसको सबको मिटा रहा हूँ। अब आ जाइए कॉमर्स। वाणिज्य, वाणिज्य कहते किसको हैं, ये क्लियर आपके दिमाग में हो गया कि व्यापार तथा व्यापार के सहायक को वाणिज्य कहते हैं। अब वाणिज्य की श्रेणी में डॉक्टर का क्लिनिक नहीं आ जाएगा, डॉक्टर के पेशा को वाणिज्य नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा, अब कॉमर्स में 11th में बच्चे एडमिशन लिए होंगे तो कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लिए होंगे, आप भी कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लिए हैं। अब इसमें अलग अलग क्लास में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कै पेपर है, उसका चर्चा मैं करूंगा, जिसमें से एक कॉमर्स है, वाणिज्य है। और ये वाणिज्य में, अब कॉमर्स में इसमें आपको 11th में जब पढ़े होइएगा तो मिला होगा आपको अकाउंटेंसी, लेखांकन। हालांकि इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, प्रथम चीज़ जो जहाँ से बिगिनिंग होता है उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग पुस्तपालन के नाम से भी जानते हैं।